नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना एहसान खान। जिस खबर के बारे में मैं आज बात करने आई हूँ वो उत्तर प्रदेश एसआईआर वाला मामला है। और आज की खबर, क्योंकि नंबर्स हैं, आंकड़े हैं, इसलिए मुझे आंकड़े देखकर आपको बताने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा मेरे साथ संयम बरतिएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम ऐसी खबरें होती हैं कि जिस खबर पर पक्ष और विपक्ष दोनों में कहीं ना कहीं मंथन चल रहा हो और दोनों में एक ही तरह का डर और आशंका बनी हुई हो। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अब ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है, वोटर ड्राफ्ट लिस्ट, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक बीजेपी और दूसरी समाजवादी पार्टी, दोनों ही दलों के अंदर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है और दोनों ही जो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट है उसको लेकर गौर कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ। तो मतलब ये जो एसआईआर का जिन उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट लिस्ट के जरिए सामने आया है, फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही बराबर तरीके से डराना ना कहिए, चौंकाना कह लीजिए। तो फिलहाल ये एसआईआर का जिन चौंका तो ज़रूर रहा है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ आपको आगे आंकड़ों के जरिए बताऊंगी, लेकिन पहले तो आप ये जान लीजिए कि एसआईआर की ये प्रक्रिया जो है वो करीब 52 दिन तक उत्तर प्रदेश में चली है, अब खत्म हो गई है। जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और साथ ही 1 महीने का वक्त चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है कि जिन्हें भी आपत्ति दर्ज करानी है वो अपनी आपत्ति दर्ज करा दें 6 फरवरी तक, और उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दी जाएगी। जब ये एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई तब उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स की संख्या है वो करीब 15 करोड़ 44 लाख थी और एसआईआर के बाद ये घटकर आ गई है 12 करोड़ 55 लाख पर। मतलब वो आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स का है जिनके नाम इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फिलहाल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गए। 2 करोड़ 89 लाख इनका ब्रेकअप भी चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। सबसे ज़्यादा जो नाम कटने की वजह बताई गई है वो वजह पलायन बताई गई है कि ये लोग उत्तर प्रदेश से परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं। 1 करोड़ 29 लाख। एक बात बताऊं, वैसे मैं भी पहले यूपी की वोटर थी और अब मैं क्योंकि दिल्ली में आ गई हूँ तो इसलिए अब मैं भी यूपी की वोटर नहीं रही। तो अब इस तरीके से देखिए, अब मैंने भी एक तरीके से पलायन कर लिया है, तो मुझ जैसे बहुत से लोग होंगे। 1 करोड़ 29 लाख फिलहाल वो संख्या सामने निकल कर आई है जिनके नाम परमानेंटली उसमें से इरेज कर दिए गए हैं। अब इसी तरीके से जो दूसरी वजह सामने निकल कर आई है वो गैर हाजिर होने वालों के नाम सामने निकल कर आए हैं। तो करीब 69 लाख 52,000 गैर हाजिर लोग हैं, ये दूसरी वजह सामने आ गई है। जो मृत पाए गए हैं 46 लाख 23,000 ऐसे वोटर हैं जो मृत पाए गए हैं। इसी तरीके से एक से ज़्यादा डुप्लीकेट जिनके वोटर आईडीज़ थे वो भी संख्या 25 लाख के आसपास पाई गई है, तो उनके नाम भी हटा दिए गए हैं। और पांचवी वजह जो अन्य बताई गई है वो ये कि साहब 7,73,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म तो ले लिए लेकिन वापस नहीं किया, तो अन्य के खाते में डालकर इनके भी नाम बताए गए हैं कि क्यों काट दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो संख्या बैठती है ये बैठती है 2 करोड़ 89 लाख की। अब जो बात मैं आपसे पहले कह रही थी कि बहुत कम खबरें ऐसी होती है जो दो पक्ष जो होते हैं उनको बराबर तरीके से इम्पैक्ट करें, और उत्तर प्रदेश में एसआईआर का ये मामला वो फिलहाल ऐसा क्यों लग रहा है कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी जो शुरू से मुखर रही है एसआईआर को लेकर, उसके साथ साथ बीजेपी को भी फिलहाल उतना ही इम्पैक्ट कर रही है। इसकी एक बड़ी वजह ये सामने निकल कर आई है कि प्रदेश जहां पर वोट कटने का औसत करीब 18% रहता है, वहां कुछ ऐसे जिले महानगरों वाले जहां पर ये औसत काफ़ी ज़्यादा पाया गया। और ये कौन कौन से ज़िले हैं? लखनऊ राजधानी 30% यहाँ पर औसत पाया गया है वोट कटने का। गाज़ियाबाद में करीब 28% से ज़्यादा है। कानपुर में 25.5% है। मेरठ में 24.65% नाम कटे हैं। प्रयागराज में 24.64% नाम कटे हैं। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर की आप बात कर लीजिए, आगरा की आप बात कर लीजिए, बरेली की आप बात कर लीजिए। और ये वो तमाम इलाके हैं जो बीजेपी के दबदबे वाले इलाके माने जाते हैं, मतलब ये शहरी इलाके हैं। इसीलिए इस वक्त बीजेपी भी कहीं ना कहीं पसोपेश में इस पूरे मामले को लेकर आई हुई है। तो बीजेपी को परेशान कर रहे हैं ये आंकड़े, क्योंकि ये जो मैंने ज़िले आपको बताए, इन ज़िलों की अगर बात की जाए तो 8 ज़िले हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया। 8 ज़िलों में 64 विधानसभा की सीटें आती हैं और 2022 उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इन 64 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में या एनडीए के खाते में गई थी।
इसीलिए फिलहाल बीजेपी भी बहुत गौर से इन आंकड़ों को देख रही है। अब वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो प्रभाव वाले इलाके माने जाते हैं, जिसमें मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, बदायूं, कन्नौज वाले इलाके हो गए, यहाँ पर जो वोट प्रतिशत कटने का आंकड़ा सामने आया, कन्नौज में 21.75%, बदायूं में 20.39%, इटावा में 18.95%, फिरोजाबाद 18.13%, मैनपुरी 16.17%। और इसको लेकर लगातार जो सियासी बयान है वो भी सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव की तरफ से भी कहा गया है कि साहब आंदोलन का रूप हम ले लेंगे, चुनाव आयोग मैनपुरी में एसआईआर से कटे वैध नामों के लिए संज्ञान ले, मतदाता सूची दुरुस्त करे। इस तरीके की जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, जो बयान है, वो भी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष की तरफ से खासतौर से बार बार जो बात कही जा रही थी कि साहब एसआईआर दरअसल ये कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक वोटर हैं उनको टारगेट करने की एक कोशिश है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करके, और एसआईआर को वो जो एनआरसी की प्रक्रिया से जोड़ने या एक लिंक के तौर पर विपक्ष की तरफ से दिखाए जा रहे थे। वो विपक्ष के आरोप तो भ्रम से ज़्यादा और कुछ साबित नहीं हो पा रहे, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ज़िले जिनका नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, और मुस्लिम ज़िलों के तौर पर जिनकी उत्तर प्रदेश में पहचान है। इसमें संभल, अलीगढ़, रामपुर, मऊ, शामली, सहारनपुर, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, आजमगढ़, गाजीपुर, अमरोहा, तो ये यूपी के मुस्लिम बहुल ज़िले हैं। और यहाँ पर जो वोटर्स के नाम कटे हैं उसका आंकड़ा आप देखिए, उसका आंकड़ा ये है, सबसे ज़्यादा संभल में है जहाँ पर करीब 20% के आसपास वोटर्स के नाम कटे हैं। इसके बाद नंबर अलीगढ़ का आता है 18.60, इसके बाद रामपुर 18.29, फिर मऊ 17.52, शामली 16.75, सहारनपुर 16.37, मुजफ्फरनगर 16.29, मुरादाबाद 15.76, बिजनौर 15.53, आजमगढ़ 15.25, गाजीपुर 13.85, अमरोहा में करीब 13.5% से भी कम वोटर्स के नाम कटे हैं। तो कुल मिलाकर वो मुसलमानों के नाम काटने की ये एक षड्यंत्र साजिश जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था एसआईआर के जरिए, वो तो धराशायी हो गई, क्योंकि मुस्लिम बहुल जो ज़िले हैं यूपी के, वहाँ पर जो वोटर्स के नाम कटे हैं वो जो प्रदेश का पूरा औसत है उससे कम है। वो प्रदेश का पूरा औसत में करीब 18% है, और इन मुस्लिम बहुल ज़िलों को अगर आप देखेंगे तो इनमें सारे में मिलाकर 18% भी ये टच नहीं करता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो आंकड़ा एसआईआर का सामने आ रहा है और जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ रही है, इसी वजह से पक्ष कोई भी हो, बेचैनी सबकी बढ़ी हुई है और हर कोई मंथन कर रहा है और सोच रहा है कि कहाँ कमी रह गई है, कैसे उसको दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि अभी 1 महीने का वक्त है। चुनाव आयोग ने 6 फरवरी तक की मोहलत दी है, उसके बाद ही 1 महीने तक आपके पास समय है आपत्ति दर्ज कराने की, जो भी कोई कमी पेशी रह गई है उसको ठीक करवा लेने की, दुरुस्त करवा लेने की, क्योंकि उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट फिर जारी की जाएगी। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, साझा करके मुझे बताइएगा। और ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया जो यूपी में हुई है उसको लेकर आपकी क्या राय है, ये भी मेरे साथ साझा कीजिएगा। और कोई और कमेंट आप कहना चाहते हैं, साथ ही अगर अच्छा वीडियो लगा है तो उसको साझा कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त दी मुझे। थैंक यू सो मच।